मैं आज फिर दोबारा से पहुंच गया तिगड़ी एक्सटेंशन देवली विधानसभा में, नहीं हो पाई इनकी पानी की समस्या हल, और ये आज ही परेशान थे और रहेंगे मुझे लगता है कल भी परेशान, क्योंकि कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां नजर आ रही हैं जिनकी वजह से इनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहते कि हम पानी बिजली फ्री देंगे, वो पैसों में भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये सच्चाई मुझे तिगड़ी एक्सटेंशन में आके पता चली कि यहाँ पर जब गर्मियाँ हो जाती हैं तो पानी बाबा के भाव, जिसे कहा जाता है आम बोलचाल में बाबा के भाव हो जाता है। किसी भी रेट पर पानी उपलब्ध नहीं होता, चाहे वो आप सोने के बराबर में पानी मांग रहे लोगो, तो यहाँ के लोगों को एक समय पर टाइम से पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से लगातार इस मोहल्ले के लोग समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। मगर बीते दिनों से लगभग 2 से 3 महीने के बीच में तो इनकी वो हालत यहाँ पर होती जा रही है कि या तो बेच के निकलो या आप यहाँ रहना है, तो ऐसे ही रहना है बिगर पानी के जीवन कैसा होता है आप कल्पना कर सकते हैं। मेरे साथ है तिगड़ी एक्सटेंशन के प्रधान इजराइल जी। भैया जी क्या कहना चाहेंगे? भैया यहाँ पर 15 साल से पानी की समस्या को हम सारे परिवार की तरह झेलते हैं, एक दूसरे को मैनेज करते हैं। किसी को 100 लीटर, किसी को 200 लीटर, एक गाड़ी 2 गाड़ी हमारे इलाके में आती है, जिससे हम 100 200 300 लीटर पानी। कौन सी गाड़ी आती है? कौन सी? जल बोर्ड के थ्रू जो गाड़ी आती है। अच्छा, जल बोर्ड की गाड़ी आती है, लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से 1 गाड़ी या 2 गाड़ी। हमारी कैपेसिटी 6 गाड़ी 7 गाड़ियों की है कि आपकी जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पहुंच रहा, हमारी जरूरत के हिसाब से पानी नहीं पहुंच रहा। दूसरी बात मकसद क्या है कि जो हमारे यहाँ लाइन पानी की जुड़ी थी, जिसको लेकर पानी की लाइन जोड़ी गई थी, उसका कनेक्शन SBI बैंक पे नहीं कराया गया और कनेक्शन को रोक दिया गया जानबूझ के विधायक के द्वारा। पैसे की डिमांड करी हम लोगों से, जो कि हम उसकी पूरी नहीं कर पाए। अच्छा, वो पैसों की डिमांड ना पूरी करने की वजह से ये हालात हमारे हुए हैं। अगर हम पैसों की डिमांड उसकी पूरी कर देते तो शायद ये हालात नहीं होते। क्या विधायक साहब खुद पैसे मांगने लगे? विधायक साहब के कर्मचारी हमारे पास आते हैं। अच्छा, हमारे कुछ अधिकारियों से बात करते हैं, कहते हैं उनकी ये सेवा है, अगर आप इस डिमांड को पूरी कर दोगे हमारी, तो हम आपका काम शुरू करवा देंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। तो आज क्या बात हुई जो इतनी तानातानी पैदा हुई? इन्होंने ये करा कि जो SBI बैंक के पास जो पट्टी पे लाइन जुड़नी थी हमारी, उस पे सड़क की खुदाई चालू कर दी जानबूझ के, जिसकी वजह से कि लाइन ना जुड़ पाए। कि लाइन ना जुड़ेगी, ये लोग हमारे पास जल्दी से जल्दी आए। हमने इसकी कंप्लेंट LG साहब को भी दी, जल बोर्ड के अधिकारी को भी दी। अब तक की 57 कंप्लेंट हमारे भाई लगा चुके हैं। 57 कंप्लेंटों के बावजूद 57 कंप्लेंटों के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट अब जो आया, उन्होंने हमें 14 दिन का टाइम दिया था, जो कि हमारा 10 से 12 तारीख में पूरा होने वाला था। अच्छा। उसी के बीच में इन्होंने ये हरकत चालू कर दी कि इस पर रोड डलवाने का काम कार्य चालू कर दिया। अब ये रोड, एक सवाल तो ये भी बनता है कि अब रोड बन जाएगा, फिर 15 दिन बाद में या महीने बाद में रोड कटिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पानी के कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन जोड़ा जाएगा, रोड बना और फिर नहीं बना जैसा हो जाएगा। ऐसे रोड बनाने का फायदा क्या होगा? क्या कोई फायदा नहीं होगा। ये तो एक सवाल द्वारा काम करा जा रहा है इसी चीज के। यहाँ के विधायक, निगम पार्षद और अफसरों से है कि अगर आपने रोड बनाना है तो कनेक्शन जोड़ने के बाद बना सकते हो। रोड कनेक्शन जोड़ने से पहले रोड बनाकर क्या फिर दोबारा से उस रोड को तोड़कर, जिस हालत में पब्लिक अभी भुगत रही है कि बार बार पत्थरों के बीच में उलझ के चलना, उसको बरकरार रखना चाहते हैं। जनता परेशान होती रहे सरकारी पैसा लगने के बाद भी, ये एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ वो पूर्व निगम पार्षद सतीश गुप्ता जी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जैसे कि इन लोगों ने रोड अभी बना रहे हैं और कनेक्शन जुड़ा नहीं है, अब ये रोड बनने के बाद दोबारा से कनेक्शन जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद लिए फिर दोबारा से रोड कटिंग हो जाएगी। जिस हालत में आज स्टेट बैंक टी पॉइंट पर हालत है, रोड पे चलने के लायक रास्ता नहीं है, क्या दोबारा से वैसी हालत नहीं हो जाएगी? सरकार का पैसा सरकार के पास जितना भी होता है जनता का होता है। सरकार के पैसे का 20 रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन मेरा 50 पैसे का फायदा होना चाहिए। ये स्थिति है कि रोड बनाकर फिर दोबारा से रोड कटिंग करके पब्लिक उसी हालत में आ जाए। पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान है, सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं। पैसा तो पब्लिक का है ही है, जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है। 1 महीने तक यहाँ टायर फटते रहे लोगों के,
ऐसी ये रोड कटिंग पड़ी रही है जिसपे पत्थर यूं पड़े रहे, इतना भी नहीं किया गया, उसको कूट के दरेसी कर दी जाए। ऐसे ही पड़ी रही, खोद के डाल दी और अभी तक कनेक्शन नहीं किया। कनेक्शन के बारे में हमारे प्रधान जी ने अभी बता ही दिया है कि क्यों कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये आप जो कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ कहीं ना कहीं अजीबोगरीब खेल है। मैं जिस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्या वो नजर आ रहा है? ये आप रोक क्यों रहे हो उस शब्द को? आप रोको मत ना, जिस शब्द को कहना है कह डालो, कह देना चाहिए सुभाष जी। जब आप ही नहीं कहोगे तो कौन बोलेगा? आपके सामने इतने खुले तौर पे बोल दिया है तो आप अपने पेट में क्यों बेकार दर्द करोगे? बोल दो। कह रहे थे पैसे का खेल है। हाँ, ये हुई ना बात। देखो, बिल्कुल ठीक बात है। कहीं ना कहीं कोई भी आदमी, मान लीजिए इनके पास एक आदमी आता है, वो मेरा प्रतिनिधि बता देता है, तो अगर मेरा प्रतिनिधि बताता है और हम इस बात को उजागर कर रहे हैं तो मुझे जांच करनी चाहिए। मुझे आकर के इनसे बोलना चाहिए कि भाई किसी के कोई आए तुम्हारे पास में तो आप 10 रुपए दे मत देना उसको, आपका काम हम करके देंगे, तब हम पाक साफ हैं, नहीं तो हम पाक साफ नहीं है। अभी मैं कुछ जगहों पर चर्चा सुनता हूं कि विधायक साहब का विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे महिलाओं के द्वारा आरोप लगाना रहा हो, चाहे और एक डॉक्टर साहब की कहानी सुनने को मिलती है। अब ये नया एक वाक्य तिगड़ी एक्सटेंशन में आया है कि पूरे मोहल्ले से भी पैसे की मांग की गई कुछ लोगों द्वारा, मगर डायरेक्ट विधायक साहब ने तो कुछ नहीं कहा, मगर कुछ लोग आए थे इनके पास में जिन्होंने कि पैसे की मांग की जी। और इस नज़रिए से इस तरह के आम आदमी पार्टी के विधायकों के या निगम पार्षदों की उम्मीद, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और चुनी गई और सरकार लगातार बनती रही, ऐसी उम्मीद सरकार ने नहीं की थी। और आज जो नज़र आ रहा है वो एक अजूबे की तरह नज़र आता है दिल्ली की जनता को कि हमने कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का सपना देखा था। और क्या कहें, भ्रष्टाचार तो ऐसा फैला कि आज कूड़े की रेडी वालों से भी 10-10 रुपए की उगराइयाँ होते हुए निगम पार्षदों द्वारा नजर आती हैं। कई क्षेत्रों की चर्चाएं मिलती हैं, मैं नाम उजागर नहीं करूंगा, जानकारी मेरे पास पक्की है कि 10-10 रुपये पर कूड़े बीनने वाला कूड़ेदान पे जाता है, 10 रुपये रिक्शे के हिसाब से पैसे देता है। गुप्ता जी, ये हालत हो गई है आज की दिल्ली की। आज से 10 साल पहले तक, 2013 से पहले विधायक चाहे किसी पार्टी का रहा है, ठीक है, कभी किसी तरह की डिमांड नहीं हुई, चाहे वो ट्यूबवेल लगाने की बात हो, चाहे हैंडपंप लगाने की बात हो, चाहे लाइन डालने की बात हो। और अगर अब ये ऐसा हो रहा है, चाहे वो विधायक आम आदमी पार्टी का है, चाहे भाजपा का है, चाहे हमारी पार्टी का है, ऐसा अगर कोई करता है तो वो जनता के हकों का हनन कर रहा है पूरी तरीके से। वो सिर्फ अपना सोच रहा है, वो पब्लिक के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा है। तो गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में जनता क्या करे? ऐसी लड़ाई लड़ेंगे, हम है ना जनता के साथ, हम भी हैं। अरे जनता में बहुत ताकत होती है, किसी में ताकत नहीं है, वो जनता के पास ताकत होती है। गुप्ता जी, आगामी 4 महीने, लगभग 4 महीने के अंदर अंदर दिल्ली विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इन चुनावों के समय भी विधायक पब्लिक के साथ में सहयोग करते नजर नहीं आते, उनकी समस्या को हल करते नजर नहीं आते। तो क्या रहेगी आम आदमी पार्टी की, जो कहते कि यहाँ की आम जनता एक नई बात कहती है, मैं आपको खुलकर बता रहा हूँ, आप यहाँ विरोध कर रहे हैं ये लोग, मगर अभी मैं पर्सनली इंटरव्यू करने निकलूंगा, इनसे सर्वे करने निकलता हूँ, तो ये कहते हैं कि केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं। क्या केजरीवाल जी के यही अच्छे काम है? मेरा लड़का अगर कुछ काम खराब कर रहा है और मैं उस पर नकेल नहीं कसता हूँ तो मैं भी इन्वॉल्व हूँ ना कहीं ना कहीं। तो फिर केजरीवाल जी अच्छा काम कैसे कर रहे हैं? केजरीवाल ने पहला कनेक्शन तिगड़ी कॉलोनी में जोड़ा था पूरी दिल्ली के अंदर, और जिसमें 17 न्यूज चैनल लेकर के आए थे। और तिगड़ी में ही अगर ये हालात है, ये रहा एमपी रोड जहाँ मेन लाइन आ रही है, वहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पे हम खड़े हैं। अगर यहाँ पानी नहीं तो आप पानी दे कहाँ पाएंगे? कहीं नहीं। तो पब्लिक क्यों कहती है कि केजरीवाल जी अच्छे काम कर रहे हैं? मैं आज तक नहीं समझ पाऊँ और मैं आपसे भी समझना चाहता हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये जहाँ भी केजरीवाल जी के पास एक कला है, वो इमोशनली पब्लिक को बहुत अच्छे से समझा देते हैं ताकि इमोशनल होकर के, भावात्मक होकर के पब्लिक उनकी तरफ को मुड़ी रहे। कि सचमुच में केजरीवाल जी एक जादूगर है क्या? जादूगर तो सारे ही नेता होते हैं, जादूगर तो सब होते हैं। वो जादूगर ही तो होते हैं जो सारे वोट ले जाते हैं एक चुनाव में आकर के और उसके बाद पब्लिक को आंख दिखाते हैं कि हम तुम्हारा काम नहीं कर, हमारे बस का नहीं है तुम्हारा काम करना।
वास्तव आप में चुनाव के अंदर कोई भी वायदा करवा लो उनसे और उसके बाद भूल जाएंगे, क्यों? कि केजरीवाल जी की जादूगरी दिल्ली देख रही है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। मेरे साथ है अब तिगड़ी एक्सटेंशन की कुछ महिलाएं जो अपने परिवार के लिए जल की मेन जरूरत होती है और वो उस जल को कैसे मैनेज करती हैं और किस तरह की दिक्कतें होती हैं, करते हैं इन्हीं से बात। बहन जी, क्या नाम है आपका? नीलम नाम है। नीलम बहन जी, आप तिगड़ी एक्सटेंशन में रहते हैं, यहाँ जो पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है, नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भैया। मैं यहाँ रहते हुए 14 साल हो गए हैं। शायद परेशानी उससे पहले से भी चल रही हो, बट मुझे यहाँ 14 साल हो गए हैं और इन 14 सालों में पानी की इतनी दिक्कतें आई हैं कि कभी बोला जाता है कि टैंकरों से आप लोग अपनी पूर्ति कर लो। टैंकरों के नाम पर बोलकर भी टैंकर का पानी हमें नहीं दिया जाता। फिर हमें प्राइवेट का ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग प्राइवेट पानी मंगा लो, जो कि प्राइवेट टैंकर भी कहीं ना कहीं इन्हीं से जुड़े हुए हैं, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा हाई डिमांड करते हैं। 2,000-2,500 रुपये भी मैंने टैंकर के पे किए हैं, लेकिन एक आम नागरिक होने की वजह से हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 5-6 हज़ार रुपये का पानी डलवाते रहें। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा इसी में, क्या जब गर्मी अधिक होती है क्या टैंकर पैसों में भी समय पे मिल पाते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते भैया, बिल्कुल वेटिंग चलती है। अगर जैसे आज हमने प्राइवेट टैंकर के लिए उन्हें बोला है तो कम से कम हमें 5-6 दिन बाद का टाइम देते हैं, एडवांस बुकिंग चलती है। कहने मतलब जो सोना मिल सकता है पानी नहीं मिल सकता। मिल सकता भैया, बिल्कुल नहीं। एक बार को हम खाने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं पर पानी की नहीं कर सकते। लिटरली हम लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशानी की क्या बताएं। कहने का मतलब आपका ये है कि हम भोजन करा सकते हैं पर हम किसी मगर को पानी नहीं पिला जी, सकते। बिल्कुल सही। भाई जो खाना वो खा, मगर पीने के लिए पानी मत मांगना। जी बिल्कुल। यहाँ के यहाँ आसपास के पर लोग भी गवाह शराब अपने मिल लिए पानी सकती नहीं है, दिल्ली में शराब मिल सकती है सुविधा पूर्वक, मगर पानी नहीं मिल सकता। महिलाओं से जो विरोध किया पिछले 8-10 महीने पहले या साल 1.5 साल पहले, बहुत सारे शराब के ठेके बंद कराए गए। वो शराब के ठेके पुनर्रूप से सरकारी होकर फिर दोबारा से उन्हीं जगहों पर ठेके खोल दिए गए। शराब की उपलब्धता तो दिल्ली में बढ़ गई है मगर जल की नहीं। और मेरी इन माताओं बहनों को देखकर वो मुझे शराब विरोधी आंदोलन याद आ गया। चाहे तिगड़ी एक्सटेंशन का हो, चाहे टी पॉइंट तिगड़ी का हो, चाहे संगम बिहार का मामला रहा हो, चाहे पुष्प बिहार का मामला रहा हो, चाहे दक्षिणपुरी का मामला रहा हो, सभी जगहों पर महिलाओं ने डटकर विरोध किया। वो शराब के ठेके कुछ समय के लिए बंद हुए मगर उन्हें सरकारी चोला पहनाकर फिर दोबारा से उन्हीं जगहों पर स्थापित कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आया कि अगर वो ठेके उसी जगह पर फिर दोबारा से खुल गए तो ये कैसी रणनीति बनी और कैसी जनता को फायदा हुआ। भाजपा के नेताओं ने उस समय जब प्राइवेट ठेके थे तो विरोध किया था, सरकारी खुलने का क्यों नहीं विरोध किया था? भाजपा के नेताओं से मेरा एक यह भी बहुत बड़ा सवाल बनता है कि आप क्यों अब सरकारी होने के बाद में विरोध नहीं कर रहे? क्या शराब सरकारी ठेके से मिलने के बाद में नशा नहीं करती है? नशा तो पहले भी करती थी, नशा अब भी करती है। नशे का विरोध कर रहे हो तो दोबारा से करो और ये सरकारी ठेके बंद कराने की भी और एक कदम बढ़ाओ। इसी संदेश के साथ पानी दिलाओ और शराब बंद कराओ। इसी संदेश के साथ सभी नेताओं को मेरा निवेदन है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी के अलावा कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बतेरी सारी पार्टियां हैं। देश में हर गली के आगे 4 पार्टियों के नेता मिल जाते हैं मगर दिल्ली के अंदर शराब उपलब्ध है, पानी नहीं। मैं सुभाष, दिल्ली। तिगड़ी एक्सटेंशन के लोग घर घर में पानी जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हर घर से, हर एक घर से 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ समय कुछ कम थे और जैसे जैसे घर के आगे बढ़ रहे हैं हर घर से लोग जुड़ते जा रहे हैं और यह है जल आंदोलन। और इसके अंदर इन्हीं की एक बात है, पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं। जीवन निर्थक है बिगर पानी के। आप बिगर खाए रह सकते हो, बिगर पिए रह सकते हो, मगर पानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नहाने को चाहिए, पीने को चाहिए, खाने को चाहिए, कोई भी काम बिगर पानी के नहीं हो पाता है। तो प्रधान जी ने मुझे बताया, जो तिगड़ी एक्सटेंशन के प्रधान है, कि भाई हमारा जीवन ही पानी है, जल ही जीवन है और जल नहीं तो कल नहीं।
पानी नहीं तो जिंदगानी नहीं, जैसे संदेश के साथ लगातार इनको बुलाओ। हर घर से लोग साथ चल रहे हैं और ऐसा कोई घर नहीं है तिगड़ी एक्सटेंशन का जो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। क्योंकि यहाँ की जो जिंदगी है बिगर पानी के, बिगर जल के रुक सी गई है और हर आदमी चाहता है जिंदगी चले, पानी मिले तो जिंदगानी चले। और अगर होता ऐसा नहीं नजर आएगा तो ये पता नहीं क्या करने के लिए तैयार है।